श्रीलंका सरकार गिरने का कारण क्या है और इंडिया क्या आगे श्रीलंका बन सकता है? ये वीडियो सभी देशवासियों के लिए एक चेतावनी है, सीख है, जो कि हम भी श्रीलंका जैसे बनने से पहले समझ पाए, जाग जाए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए देश के अंदर। एनडीटीवी का इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए, बाद में बात करेंगे। श्रीलंका के ईसाई समूहों का एक व्यापक संगठन है जिसका नाम है नेशनल क्रिश्चियन इवेंजेलिकल अलायंस ऑफ श्रीलंका, NCEASL। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 18 जनवरी 2020 के दिन 150 लोग गांव के एक चर्च में घुस गए और पादरी से कहा, धार्मिक गतिविधियों को बंद कीजिए, चर्च को बंद कीजिए। 23 फरवरी को एक और इलाके में चर्च में सर्विस चल रही थी। 100 लोग घुस आए और पादरी से सवाल करने लगे कि उनकी पूजा स्थल की कानूनी वैधता क्या है। इन 100 लोगों में एक बौद्ध धर्म का गुरु भी था, जिन्हें भंते कहते हैं, अंग्रेजी में मॉन्क। इन लोगों ने ईसाइयों से कहा कि गांव छोड़कर चले जाइए, दोबारा लौटने की सोचिए भी नहीं। धार्मिक भेदभाव की राजनीति में जनता को आनंद तो मिल ही रहा होगा, लेकिन देश में क्या हो रहा है, इससे जनता दूर होने लगी। दूसरे धर्म के छात्रों को मजबूर किया गया कि वे बहुमत के धर्म की पुस्तकें स्कूल में पढ़ें, जबकि वहां नियम है कि सभी को स्कूलों में अपने अपने धर्म की शिक्षा दी जाएगी। कानून में कुछ और लिखा है, जमीन पर कुछ और हो रहा है। धर्म का आतंक फैलाया गया। 27 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका में एक टास्क फोर्स का गठन होता है। इसे एक देश एक कानून भी कहा जाता है। 13 सदस्यों के इस टास्क फोर्स में केवल सिंघली बौद्ध समुदाय से ही सदस्य बनाए गए। राजापक्षे की यह सनक जनता को नजर नहीं आई कि इस तरह से भेदभाव क्यों किए जा रहे हैं। नवंबर 2021 की इस खबर में लिखा है कि श्रीलंका के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रपति गोटाबया से मांग की है कि वे एक देश एक कानून को लेकर बनाए गए टास्क फोर्स को वापस लें। इसमें तमिल, हिंदू, कैथोलिक और ईसाई अल्पसंख्यकों में से भी सदस्य बनाएं, जो कि नहीं बनाया गया है। कानून मंत्री अली साबरी ने तब बयान दिया था कि एक देश एक कानून के लिए टास्क फोर्स बनाते समय उनसे पूछा तक नहीं गया। इसी तरह 1 जून 2020 को पुरातात्विक और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए एक कमेटी बनती है। इसमें भी केवल सिंघली बौद्ध लोगों को सदस्य बनाया जाता है, जिसका काम था कि मुस्लिम और तमिल बहुल इलाकों में पुरातात्विक स्थलों का सर्वे करना। इसके जरिए उन धर्म स्थलों के बौद्ध स्थल होने का दावा किया जाने लगा। इन दो फैसलों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह गोटाबया राजापक्षे की सरकार हर धर्म के अल्पसंख्यकों को सता रही थी, उन्हें मानसिक तनाव दे रही थी, सरकार की कमेटियों से बाहर कर रही थी। बहुसंख्यक जनता को भटकाने के लिए अल्पसंख्यकों पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। ये सब वहां की प्रेस में छपा है, वहीं से बता रहा हूं। श्रीलंका में धार्मिक भेदभाव किया जा रहा था। इंडिया में भी धार्मिक भेदभाव सबसे ज्यादा किया जा रहा है। हमेशा धार्मिक कंट्रोवर्सी ही इंडिया में चलता रहता है। डेवलपमेंट के बारे में, शिक्षा के बारे में, हेल्थ के बारे में कभी भी सरकार ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। ज़्यादा फोकस तो मंदिर मस्जिद के ऊपर ही किया जा रहा है। श्रीलंका में जैसे माइनॉरिटी के लोगों को सताया जा रहा था, वैसे ही इंडिया में भी सताया जा रहा है। दोस्तों, आप कह सकते हैं ये परमेश्वर का क्रोध, श्राप और आपका सोच से ही भी हो सकता है, क्योंकि जिस देश के अंदर सभी धर्मों को सम्मान किया जा रहा है, पालन करने का अधिकार दिया जा रहा है, वो देश विकसित हो रहा है, डेवलपमेंट में आगे जा रहा है। ये इतिहास गवाह है। आज इंडिया में जिस प्रकार माइनॉरिटी के लोगों को सताया जा रहा है, इंडिया भी आगे जाके श्रीलंका बन सकता है, क्योंकि बनने की कगार में है। रुपया का जो गिरावट आप देख रहे हैं, किस प्रकार
रुपया गिर रहा है। महंगाई को आप आपकी आंखों के सामने ही देख रहे हैं किस प्रकार बढ़ते 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 जा रहा है। ये आगे आपको क्या सिखा रहा है? क्या आप देख रहे हैं भविष्य इंडिया का? क्या इस प्रकार दुबई में किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है, इजराइल में किया जा रहा है? नहीं, वहाँ के लोग सभी धर्म के लोगों को सम्मान देना जानते हैं, करना जानते हैं, इसलिए वहाँ के लोग इतना विकसित हैं।